अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम नाज़रीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए तशद्दुद में अब नया मोड़ आता दिख रहा है। पीर को महसी से बीजेपी रुकने असम्बली सरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के लीडर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। 7 लोगों में बीजेपी के नगर सदर अर्पित श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। रुकने असम्बली की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में नामालूम हुजूम का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी रुकने असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया है कि राम गोपाल मिश्रा कत्ल मामले के बाद अस्पताल चौराहे पर मुजाहरा कर रही हुजूम ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल TV9 पर दी गई जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली में जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें रुकने असम्बली ने बताया कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुए तशद्दुद में हलाक राम गोपाल के नाश को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रख कर के हुजूम मुजाहरा कर रही थी। वह अपने मुहाफिज और दीगर साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां लोग नाश रख कर के मुजाहरा कर रहे थे। इसके बाद DM से मिलने CMO कॉलेज पहुंचे जहां CMO सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। FIR में रुकने असम्बली ने यह भी दावा किया है कि वो सबको साथ लेकर के मकतूल के अहले खाना और गाँव वालों के पास पहुंचे, बातचीत करके नाश को घर ले जाने लगे। तभी कुछ बदमाश जिसमें BJP नगर सदर अर्पित श्रीवास्तव और दीगर BJP कारकुनान अनोज सिंह, सबू मिश्रा, कश्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पंडरेक पांडे टीचर, सेक्टर कोऑर्डिनेटर सिद्धांशु सिंह राणा और नामालूम हुजूम नाराबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। पत्थरबाजी भी हुई जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। हुजूम में से किसी ने फायरिंग भी की थी। बीजेपी रुकने असम्बली ने बताया कि इस हादसे में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच गया। रुकने असम्बली ने अपनी तहरीरी शिकायत में CCTV फुटेज का तज़किरा करते हुए कहा कि इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे मामला बिल्कुल वाज़ेह है। बीजेपी के जिले सदर ने अर्पित के BJP नगर सदर होने की तस्दीक भी कर दी है। नगर कोतवाली पुलिस ने मुलजिमीन पर फसाद करने, खतरनाक हथियार से हमला करने, कत्ल की कोशिश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है तो दूसरी तरफ हजारों मुसलमानों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर कार्रवाई भी की जा चुकी है। पूरे मुल्क में जहां भी इस तरह फसादात बर्पा किए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, हिंसा की जाती है, उनमें लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जिससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार तो सवालों के गहरे में आती ही है, लेकिन प्रशासन पर भी कहीं न कहीं सवालात खड़े होते हैं। अब इन्हीं सवालों का जवाब बहराइच तशद्दुद में भी दैनिक भास्कर की इस वीडियो के जरिए से मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें खुफिया कैमरे पर 2 शख्स कुछ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पुलिस अगर गद्दारी ना करती तो पूरे महाराजगंज को साफ कर देते। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे। जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। तो नाज़रीन इकराम, बहराइच में बीजेपी रुकने असम्बली की इस FIR और इसी तरह से दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये दंगा कराए जाते हैं, किस तरह से हिंसा कराई जाती है और फिर बेकसूर मुसलमानों को ही सबसे ज़्यादा इसमें टारगेट किया जाता है। उनके घरों पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाती है, उनके नौजवानों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। खैर नाज़रीन इकराम, बहराइच तशद्दुद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।